11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है विजय कुमार। ये हैं लातूर महाराष्ट्र से। 19 जून 1966 10:22। सवाल, लॉटरी आदि का लाभ है कि नहीं है? गौर करिए, ये सिंह लग्न की कुंडली और यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली, जहाँ बुध लग्न में बैठे, यहाँ मंगल और राहु एक साथ बैठ रहे हैं, जो कि सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगल भाग्य के अधिपति, वहां शुक्र को स्थापित किया है जो पराक्रम का अधिपति है, यानी कि पराक्रम के अधिपति और जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति। ये शुक्र सिंह लग्न की कुंडली के लिए अशुभ होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन वो भाग्य में बैठ करके जहां भाग्य के प्रभाव को कमजोर भी कर रहे हैं। परंतु एक बात और भी है कि भाग्य का अधिपति अगर केंद्र में बैठा है और परिवर्तन योग बन रही है, तो वापस जो उसमें निगेटिविटी थी वो कमजोरी से मजबूती की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि यहां पे धन भाव जो भाग्य के अधिपति हैं उसका संबंध पराक्रम से बना। तो त्रिक भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति एक साथ आ रहे हैं या परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी। मंगल और राहु का संबंध, मंगल का प्रभाव लग्न पे, इस वजह से व्यक्ति कई बार राजनीति का करने वाला, राजनीति में जाने वाला, कई तरीके से लाभ को अर्जित करने का दिमाग में उसके प्रभाव बढ़ता रहता है। सवाल, ये पंचम भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति ने पंचम को देखा, ये एक अच्छी बात है। वहां वो अवस्था और डिग्री के हिसाब से बड़े अच्छे हैं, 16 डिग्री के हैं, आर्द्रा नक्षत्र, राहु वही उनकी कुंडली में निकट ही उच्च के बैठे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो एकादशवें भाव के अधिपति बुध जो है वो कमजोर हो रहे हैं डिग्री में। कैसे? क्योंकि उनकी डिग्री 26 डिग्री की है, तो ये थोड़े कमजोर होंगे, पर गुरु बलवान है, बल है उनके पास, उच्चाभिलाषी भी हो रहे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे भी हैं, तो शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी आदि का प्रभाव है आपकी कुंडली में। अब जरा इसी चीज को मैं शनि से समझूं, तो शनि का प्रभाव जो है वो जन्म कुंडली में दशम भाव पे है। ये मित्र की राशि को देख रहे हैं और मित्र के निकट बैठे भी हैं। जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति जो बैठे हैं वो बुध के साथ बैठे हैं। पंचम और लाभ का योग शौर्य योग भी बनाता है, तो व्यक्ति की कुंडली में ये विख्यात होने का भी है और पराक्रम करने का भी है। और पराक्रम भाव का अधिपति अगर भाग्य में बैठा हो तो व्यक्ति का संबंध अपने कुटुंबजनों से और भाइयों के साथ अच्छा होता है। और लग्न के अधिपति अगर जन्म कुंडली के लाभ में बैठे हों, पंचम के अधिपति अगर लाभ में बैठे हों, तो लग्न और पंचम का संबंध जब लाभ से और लाभेश लाभ में बैठा, तो निस्संदेह व्यक्ति के जीवन में इस तरह, आखिर व्यक्ति के दिमाग में आखिर बात आई कैसे? सीधी सी बात है, आखिर उसने यही सवाल क्यों पूछा? क्योंकि ये स्थिति बन रही है। तो आप जो सवाल पूछते हो, आप जिस चीज से प्रेरित होते हो, वही चीजें दिमाग में आती हैं। अब एक बात और बताऊं, दरअसल जो दुष्ट होता है, दरअसल जो परेशान करने वाला होता है, जो मूर्ख होता है, जो जड़ बुद्धि होता है, जो सांसारिक प्रभावों में लिप्त है, वो दरअसल सिर्फ मांगने की ही स्थिति में होता है। वो सिर्फ लोगों से मांगता है, उसके देने के प्रभाव बड़े कमजोर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप असल में एक श्रेष्ठ और साधु से आपकी मित्रता होगी, तो निसंदेह आप भी कुछ दिनों में साधुता आपके अंदर भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति के दिमाग में, अब यहां पे ग्रहों का प्रभाव अगर मैं इसको ग्रह से जोड़ के देखूं, तो व्यक्ति के दिमाग में, मैंने क्या बात कही कि मैंने जितनी भी लोगों की कुंडलियों में ये बात देखी कि उनकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग या आईएएस आईपीएस के योग बन रहे हैं, उसी व्यक्ति ने वही सवाल मुझसे पूछे हैं कि मेरी कुंडली में आईएएस या आईपीएस बनने के योग हैं कि नहीं है। निस्संदेह वो बात है कि आपकी कुंडली में वो योग उपस्थित है, पर क्या वो इतना मजबूत है? तो उसके लिए अब हमें सूर्य और चंद्रमा को देखना होगा, या उस कुंडली में और भी उसके योग की मजबूती को देखनी होगी कि वो कितना मजबूत है। एक बनना और एक क्या इतना बलवान बना है कि वो आपको बलवान बना दे, तो वो स्थिति, वही दोनों में अंतर वाली बात होती है। तो वस्तुतः अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हैं, तो ये लाभ को अमावस्या दोष भी लगा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा जब जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे हों, तो ये व्यक्ति के जीवन में धनवान और व्यक्ति को अचल संपत्ति का मालिक बनाते हैं। पर वो लाभ में बात है, ये गौर करने की बात है, वो दशम स्थान नहीं है, वो लाभ है। इस वजह से कई बार उसमें कमजोरी या मशक्कत भी करने की बात बनेगी। इस वजह से व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा न लगा करके किसी दूसरे की सहायता से भी ये काम करना चाहिए। उसके बाद मंगल को देखिए, मंगल जो है वो जन्म कुंडली में 7वीं दृष्टि से यहाँ अपनी राशि को, ये अच्छी बात है। राहु यहाँ उच्च का, ये बहुत अच्छी बात है। उच्च के ग्रह के साथ और मित्र की राशि, और राहु जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र के साथ निकटता का भाव है। इसके पीछे शुक्र, आगे जो है वो चंद्रमा गुरु बैठे हैं, 3 शुभ ग्रह की राशि। तो दशम स्थान अच्छा है, आपको आपका काम हमेशा ही सपोर्ट करता रहेगा। दशमांश कुंडली में वृष लग्न का बनना, रोग में जाना, चंद्रमा के साथ बैठना, ये अच्छी बात है। शनि का यहाँ बैठना, गुरु यहाँ के अधिपति सूर्य का जाकर के अपने भाव से चतुर्थस्थ, और यहाँ के अधिपति मंगल जो सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं, वो अष्टम में तो नहीं है, लेकिन वो जा रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। इस वजह से कई बार दाम्पत्य में कमजोरी भी बनती है। अपने आप को और भी ज्यादा हो सके तो थोड़ा इमोशनल बना लीजिए,
अपने प्रभावों को और भी ज़्यादा हो सके तो सांसारिक ना बनाइए, आध्यात्मिक ज़्यादा बना लीजिए, हिंसक प्रेमी ना होइए, अपने आप को मजबूती से, और कभी कभी सामने वाले को जो चीज़ पसंद है उसके पसंद की बात भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों अस्त हैं। इस वजह से व्यक्ति कई बार जितना चाहता है उतना मिलता नहीं है, उसके पराक्रम के परिणाम कई बार देर से मिलते हैं। ये बात बन रही है। अभी बुध की दशा है, लाभेश की दशा है, निस्संदेह अभी आपकी कुंडली में योग अच्छे चल रहे हैं। धन और लाभ का योग आपकी कुंडली के लग्न और नवमांश से बन रहा है। बुध अच्छे बैठे भी हैं यहाँ पे भी। अगर बुध की बात यहाँ पे करता हूं तो बुध यहाँ भी मिथुन के, यहाँ वृषभ के, और ये ठीक होती है बात। बशर्ते इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी, क्योंकि बुध यहाँ लग्न के अधिपति शुक्र यहाँ पे जाकर के अष्टम में बैठे हैं और जन्म कुंडली में वो त्रिक भाव के अधिपति के साथ जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मशक्कत भी विवाह के बाद की स्थिति में बनती है। मंगल यहाँ के प्रभाव के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में नीच के केतु के साथ, इस वजह से भी कई बार मशक्कत की बात बनती है, मेहनत करने की स्थिति बनती है। पर एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में लॉटरी और शेयर सट्टेबाजी का योग है, आप जा सकते हो। अमावस्या दोष है, इस वजह से कभी कभी प्रभाव से कमजोरी भी होती है। कुछ अच्छे नक्षत्रों में हमेशा आप अगर प्रभाव करोगे, उस चीज को विकसित करने का मतलब वो बात अगर रहे तो अच्छी बात होती है। उसके लिए विशेष नक्षत्र बनाए गए हैं, जिसके लिए आपको मुझे बाहर से संपर्क करना होगा। तब तक के लिए अब नमस्कार करता हूं।